हेलो दोस्तों, सबको मेरा नमस्ते। जैसे कि आप देख रहे हो सर्दी का मौसम है, बाहर धुंध है। तो चलिए, इस मौसम में हम शिमला घूमने गए थे, तो आपको मैं शिमला की सैर कराती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक कर देना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। तो हम चंडीगढ़ से निकल चुके हैं शिमला की तरफ घूमने के लिए। तो जैसे कि आप देख रहे हो सामने का व्यू है, ये एकदम बहुत बहुत सुंदर सुंदर वादियों में धुंध लगी है। और हम शिमला घूमने गए थे, तो मैं उस टाइम भी वीडियो अपलोड करना भूल गई थी। तो अभी मेरे को याद आया कि मेरा एक बहुत ही सुंदर ब्लॉग तैयार है और क्यों ना मैं इसको अपलोड करूं, आप लोगों को भी शिमला की मैं सैर कराऊं। तो मैं फ़र्स्ट टाइम शिमला गई थी अपने बेटे के साथ। तो मेरा बेटा काफ़ी टाइम से बोल रहा था कि मम्मी शिमला चलते हैं, एक बार शिमला चलते हैं। तो मैंने कहा चलो चलते हैं, मौका भी है, दस्तूर भी है, तो मैं क्यों पीछे हटूँ। तो मैं भी अपने बेटे के साथ तैयार हो गई हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमने गाड़ी रोकी है, पीछे का जो व्यू है बहुत ही सुंदर है। तो मेरे बेटे ने कहा कि चलो मम्मी यहाँ पे ज़रा देखते हैं नज़ारा, कुदरत का नज़ारा। तो वाकई में कुदरत का नज़ारा है और यही असल में देखने में स्वर्ग है। देखो कितना सुंदर है। और नीचे आप देख रहे हो वो रोड जा रही है, इतनी तो कैमरे में नज़दीक मतलब ज़्यादा दूर नहीं दिख रहा, लेकिन काफ़ी दूर है। नीचे खाई है बहुत ज़्यादा। तो ये देखो, ये मेरा बेटा है और सामने तो देखो आप ज़रा। तो चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने कुदरत के नज़ारे के दर्शन कर लिए हैं, तो धीरे धीरे आगे भी बढ़ना है। शिमला यहाँ से काफ़ी दूर है, 4 साढ़े 4 घंटे का रास्ता है। तो हम अपनी गाड़ी से निकल पड़े हैं शिमला। तो सामने देखो कितना खूबसूरत है। यहाँ पे लोग रुकते हैं नज़ारे देखने के लिए, क्योंकि ये ऐसा यहाँ पे पॉइंट बना हुआ है कि चारों तरफ से पहाड़ियाँ दिखती है। तो ये अभी हम सोलन के नज़दीक पहुँचने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हम थोड़े से आगे बढ़े, पीछे जब हम वहाँ पे खड़े थे तो मौसम एकदम साफ़ था। तो जैसे हम थोड़ा आगे बढ़े, आप देख रहे हो कितनी धुंध छाई हुई रोड पे, कुछ दिख नहीं रहा। तो गाड़ियों के सामने आप देख रहे हो लाइट टिप टिप कर रही है, तो ये जला के चलना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा खतरा है इस रोड पे अगर ऐसा मौसम है तो। वैसे कोई ख़तरा नहीं है, बहुत ही सुंदर नज़ारा होता पहाड़ों का। तो पहाड़ों का तो आपको पता ही है, कभी भी मौसम चेंज हो सकता है, कोई यहाँ भरोसा नहीं थी। 1 मिनट में यहाँ पे धूप हो सकती है और दूसरे ही मिनट में यहाँ पे ये वाला हाल हो सकता है जो अभी आप देख रहे हो। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा धुंध के बीच में, ऐसा नज़ारा तो मतलब ऐसा लग रहा कि स्वर्ग की सैर हो रही है। तो आजकल ज़्यादातर लोग तो शहरों में रहते हैं और मतलब जैसे कि सभी को पता है भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, किसी के पास टाइम नहीं है अपने लिए। तो ऐसे ही जब भी कभी मौका मिले तो ऐसे ही ज़रूर निकलो बाहर। तो ये देखो सामने देखो कुछ दिख नहीं रहा। जैसे कि पीछे हम वहाँ पे रुके थे ना, एकदम साफ़ था, सामने पहाड़ियाँ दिख रही थी, लेकिन यहाँ पे एकदम से उसके उलट हो गया मौसम। तुरंत बारिश भी शुरू हो गई है और साथ में धुंध भी। जैसे कि आप देख रहे हो हमारी गाड़ी के शीशे पे बारिश पड़ रही है, तो बारिश भी बहुत तेज़ शुरू हो गई है। तो ये देखो, ये लाइट जला के चलना बहुत ज़रूरी है, हमने भी जलाई हुई है। आगे पीछे से आने वाली गाड़ी को पता लग जाता है कि कोई जा रहा है। बहुत ही ख़तरनाक है और अगर आप ध्यान से चलो तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। वाकई मज़ा आ गया ये नज़ारा देख के। ठंड इतनी ठंड है ना, कैसे बताएं आपको। तो ये देखो यहाँ पे मौसम तो साफ हो चुका है, लेकिन जैसे कि आप देख रहे हो ऊपर से जो है बारिश भी पड़ रही है, लेकिन साथ में थोड़ा थोड़ा बर्फ़ भी पड़ रही है। तो यही बर्फ़ देखने के लिए मैं यहाँ को आने के लिए तैयार हुई। तो यहाँ पे मुझे बर्फ़ के नज़ारे दिखने शुरू हो गए हैं। तो बस फिर ये देखो यहाँ पे हमने गाड़ी रोक ली अब, और आपको दिखाते हैं थोड़ा बहुत। ये देखो बर्फ़ ठंडी ठंडी। यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है बर्फ़ के साथ खेलने में। वाकई ये चीज़ देखने के लिए तो मतलब
तभी देखी जा सकती है जब हम लोग ऐसे पहाड़ों में कहीं घूमने निकले जाएंगे। नहीं तो इन चीज़ों के नज़ारे दुर्लभ हो गए आजकल, क्योंकि सब लोग भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हैं, किसी के पास टाइम नहीं है बाहर निकलने के लिए। तो ये बर्फ़ जब लगती है ना पीछे से ठंडी ठंडी, वाकई में बहुत मज़ा आता है, लेकिन दर्द भी बहुत होता है। जो लोग बर्फ़ में जाते होंगे घूमने के लिए उनको पता ही होगा कितनी ज़ोर से लगती है। जब इसको ऐसे बर्फ़ को टाइट पकड़ के ऐसे मतलब गोला सा बना लो ना, एकदम पत्थर बन जाता है, लेकिन टूट भी जाता है जल्दी से। तो ये देखो बहुत ही खूबसूरत, सामने आप देख रहे हो हिमालय पथ परिवहन की गाड़ी लगी हुई, हिमाचल। तो यहाँ हम पहुँच गए हैं, शिमला में पहुँच गए हैं, और यहाँ पे हमने ले लिया रूम। तो रात बहुत हो चुकी थी, 8:30 पौने 9 हो चुके हमें पहुँचते पहुँचते। तो सबसे पहले यहाँ पे होटल मिलते नहीं है, क्योंकि टूरिज़्म इतना है हिमाचल में, शिमला में, कि कमरा मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले मेरे बेटे ने बोला कि मम्मी पहले कमरा ले लेते हैं, उसके बाद अगर हम बाहर आ सकते हैं तो बर्फ़ के नज़ारे देख सकते हैं। तो ये हमने कमरा लिया हुआ है। ये छोटा सा टेबल है, इसमें टीवी भी लगा हुआ है, ये जग है, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये देखो ये हमारा वॉशरूम है, और यहाँ से बाहर थोड़ी सी गैलरी है बाहर के नज़ारे देखने के लिए। तो ये देखो अभी तो मौसम बाहर एकदम साफ़ है। ये शिमला का जो मार्केट है, शहर है, वहाँ की लाइट चमचम कर रही है, तो मौसम अभी साफ़ हो गया है। और ये हमारा बेड है। सबसे मेन चीज़ दिखाती हूँ आपको मैं, ये देखो लैंडलाइन। तो यहाँ पे एक ही नंबर होता है, 0 प्रेस करो तो सीधे नीचे होटल के काउंटर में बेल बजती है। अगर किसी ने कुछ मंगाना है, तो हमने तो कुछ नहीं मंगाना है, तो हम अब बाहर से अपने लिए सामान लेके आए हैं जो भी खाने पीने के लिए। तो ये देखो बाहर बारिश नहीं, ये बर्फ़ पड़नी शुरू हो गई है। अभी दोस्तों हम सुबह का मौसम है, सुबह सुबह जैसे उठे हैं बाहर के नज़ारे देखें तो एकदम बर्फ़ की चादर से सामने शिमला की जो पहाड़ी थी, शिमला की जो मार्केट थी, एकदम बर्फ़ से ढक चुकी है। तो रात में मैंने दिखाया था आपको, मौसम साफ़ था, बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन अभी सामने आप देख रहे हो एकदम सफ़ेद चादर सबके छतों के ऊपर, होटलों के ऊपर सफ़ेद चादर से सारे घर ढके हुए हैं। तो ये बर्फ़ का नज़ारा है, देखो कितना सुंदर है। तो यहाँ पे मैं वीडियो अच्छे से बनाना भूल गई हूँ, एकदम से बनी नहीं जैसे मैं बनाना चाहती थी। तो जैसे हम यहाँ पे सुबह सुबह खिड़की में बाहर के नज़ारे देखने के लिए बैठे, तो सामने से 2 बंदर आ गए खिड़की में। तो हम कुछ खा रहे थे, तो वो हमको देख के तुरंत खिड़की पे आ गए। तो ये देखो पूंछ पकड़ रहा बंदर की और ये बंदर बहुत ख़तरनाक भी होते हैं, एक नीचे से एक ऊपर से। वो देख रहा है भाई कुछ खा रहे हैं तो हमको भी देंगे। तो ये देखो बाहर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है, बर्फ़ पड़ रही है बाहर देखो। अभी हम अपने जो हमारा कमरा था होटल का, उसकी बालकनी में आए हैं। सुबह सुबह का ये मौसम है, तो बालकनी में हम खड़े हैं। यहाँ पे ये छत की सीढ़ी ऊपर जाने की। तो ये देखो मन कर रहा बर्फ़ थोड़ा सा खा लूँ, बहुत ठंडी ठंडी है। ठंड के मौसम में ठंडी चीज़ खाने का भी अपना मज़ा है। तो ये देखो बर्फ़ कितनी पड़ी है, रात में एकदम साफ़ था मौसम, और अभी अभी इतनी सारी बर्फ़ पड़ गई देखो। बहुत ठंडी ठंडी है, पर बहुत मज़ा आ रहा है ठंडी ठंडी में। मैंने तो बचपन में ऐसी बर्फ़ देखी होगी, जब बहुत छोटे थे, कुछ याद नहीं है। तभी हम उत्तराखंड में रहते थे, बहुत छोटे थे, अब 3-4 साल के। तो उसके बाद तो हम देहरादून आ गए थे। तो देहरादून में तो बस पीछे देखो कितना ख़तरनाक बर्फ़बारी हो रही है, ठंड भी ज़बरदस्त हो रही है, और बर्फ़ तो देखो आप। तो मैं कह रही थी देहरादून में तो बस वही है, गर्मी है बहुत ज़्यादा है, तो बर्फ़ के भूल ही गई थी बर्फ़ होती कैसी है। तो फ्रिज के अंदर ही देखी थी हमने बर्फ़ कैसी होती है। तो आज यहाँ पर बर्फ़ के नज़ारे देखने के लिए आए हैं। तो इसके लिए मैं सबसे बड़ा थैंक यू अपने बेटे को दूँगी, जिसने मुझे यहाँ के नज़ारे दिखाए हैं। और मतलब नज़ारे नहीं है, मैं तो कहती हूँ स्वर्ग के नज़ारे हैं। तो ये देखो आप, मेरे सर पे इतनी सारी बर्फ़ गिर रही है। तो बाहर बहुत फिसलन भी हो रखी है। मेरा बेटा कह रहा है कि मम्मी बाहर मत जाना,
सीढ़ियाँ जो बहुत फिसल रही है, तो मैं जस्ट बालकोनी में ही खड़ी हूँ। तो अभी हम यहाँ से आगे भी निकलेंगे, ऊपर माल रोड है घूमने के लिए, वहाँ पे भी चलते हैं नज़ारे देखने के लिए और देखते हैं कैसे नज़ारे हैं माल रोड के। तो देखो अभी हम इधर ही है, बहुत ही ज़बरदस्त बारिश हो रही है, बारिश नहीं सॉरी बर्फ़ हो रही है। मैं तो कंफ्यूज हो रही हूँ क्या बोलूँ बारिश बोलूँ या बर्फ़ बोलूँ, क्योंकि बर्फ़ तो मतलब देख ही नहीं है ना, तो एकदम मुंह में भी बर्फ़ वाला शब्द जो आ नहीं रहा। तो बर्फ़ इतनी सारी पड़ रही है। मैं तो कहती हूँ दोस्तों, जब भी मौका मिले ज़रूर बाहर निकलो, मौके का फ़ायदा ज़रूर उठाओ। ज़िंदगी बहुत छोटी है, तो ज़िंदगी का हर एक पल जो है एंजॉय करना चाहिए। जब भी हमें मौका मिलता है छोड़ना नहीं चाहिए कोई भी पल। तो ये देखो तो बहुत ही मज़ा आ रहा था यहाँ पे। और नीचे फिसलन भी हो रही है, देखो बारी बर्फ़ पड़ी है नीचे बहुत सारी ये। तो चलिए हम होटल से अब बाहर आ चुके हैं और यहाँ पे हमने पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर रखी है। देखो जैसे कि आप देख रहे हो ये हमारी गाड़ी है। तो अभी चलते हैं माल रोड की तरफ घूमने। तो ये हमारी गाड़ी है, बर्फ़ से पूरी ढकी पड़ी है। ये पूरी पार्किंग में आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे सबकी गाड़ियाँ खड़ी है। तो ये देखो पूरी 4-4 फुट 3-3 फुट यहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई है। अब हम यहाँ से अपनी गाड़ी कैसे निकालेंगे, टेंशन इस बात की कि गाड़ी कैसे निकालेंगे। तो चलिए फ़िलहाल तो चलते हैं पहले माल रोड की तरफ घूमने। और हमने अपने सामान होटल से निकाल के अपनी गाड़ी में रख दिया है, क्योंकि 12 बजे के बाद चेकआउट करना पड़ता होटल। तो ये दोपहर के 12 बजे की हमारी सारी फ़ोटोएँ हैं, पार्किंग की फ़ोटो है। पार्किंग एरिया जहाँ नीचे शिमला जो मार्केट है उसके नीचे पार्किंग है, वहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी करके रखी है। तो ये देखो बहुत ही सुंदर सा। तो चलिए हम माल रोड पे निकल गए हैं। तो ये माल रोड पे एक डॉगी है जिसको हस्की बोलते हैं शायद, बहुत ही महंगा बच्चा होता है, 60-65 हज़ार का ये बच्चा मिलता है। तो यहाँ पे हमको ये मिला है। तो ये तो बर्फ़ का ही डॉगी है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, मेरा बेटा मेरा इंतज़ार कर रहा है, आगे पता नहीं कहाँ पे है। मैं ऐसे ही बर्फ़ के नज़ारे देखने के लिए गायब हो जाती हूँ, वो मुझे ढूंढता रह जाता है। देखती हूँ कहाँ पर है, वो सामने खड़ा है लाल जैकेट में, वो खड़ा है मेरे को ढूंढता रहता, मम्मी कहाँ गायब हो गए हो, गुम मत हो जाना तो मैंने कहा बेटे कोई बात नहीं, बर्फ़ के नज़ारे के लेने दो। तो चलो अभी मेरा मन करता है मैं थोड़ा सा बर्फ़ खा लूँ, बहुत मन कर रहा है ठंडी ठंडी बर्फ़ खाने का। मेरे बेटा और मुझे देख। तो दोस्तों अगर आप ऐसे मौसम में शिमला घूमने आओ तो अपना छाता ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि हमारे पास छाता नहीं था, हमने यहाँ पे ख़रीदा है। तो आप अपना ज़रूर लेके आएँ। बहुत ही ठंडी, क्योंकि नॉर्मली जो छाते होते हैं ना 100-150 तक के आते हैं, तो यहाँ पर कम से कम 300 और 400 के ये छाते मिल रहे हैं। तो चलो इन लोगों को भी बेचारों का काम है, बिजनेस है, कमाई का टाइम है, तो आप अपना छाता ज़रूर लेके आएँ। बहुत ठंडक पड़ी है आज, मतलब मुँह के अंदर दांत तो मेरे ठंडे ही हो गए। मेरे को बर्फ़ से मार रहा है कि बर्फ़ मत खाओ। ये देखो मेरे को मार रहा है बर्फ़ से कि बर्फ़ मत खाओ बीमार हो जाओगे। पीछे नज़ारा तो देखो, रात को यही पेड़ जो थे हरे भरे दिख रहे थे, अभी देखो मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब टीवी में फिल्मों में कश्मीर के सीन हमने देखे थे, फिल्मों में देखे थे, तो वो वाला नज़ारा आज हमारे साथ सेम हमारे बर्फ़ से मार रहा है मुझे। तो वही नज़ारा आज हमारे साथ प्रैक्टिकल दिख रहा है। तो ये देखो मैं अभी इसको मारने वाली हूँ। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे बहुत बर्फ़ खाई है, मेरा मन किया है मैंने बर्फ़ खाने का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये माल रोड है ऊपर बिल्कुल टॉप में, जहाँ पे चर्च भी है। आप लोग गए होंगे कभी, तो जो गए हैं उनको पता है। तो ये माल रोड की बिल्कुल टॉप की रोड है जहाँ पे चर्च है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो चलिए माल रोड से हम घूम के नीचे आ गए हैं और अब हम निकल पड़े हैं घर की तरफ, चंडीगढ़ की तरफ। तो ये देखो सामने का नज़ारा तो देखो, बड़ी मुश्किल से हमने पार्किंग से गाड़ी को ऊपर निकाला है। और वहाँ पे कुछ लगे होते हैं जैसे कुल्ली टाइप के, तो उनकी हेल्प से उन्होंने हालांकि थोड़ा बहुत पैसे लिए हैं, तो चलो उनकी मेहनत है बेचारों की। तो अभी हम आ गए टनल में। तो ये टनल
ये टनल जो है सोलन में पड़ती है। तो सोलन के नज़दीक हम पहुंच गए हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। तो ये टनल काफ़ी लंबी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको शिमला की सैर कैसी लगी। और ज़रूर निकलिए, कभी भी जब भी आपको टाइम लगता है ज़रूर अपने लिए टाइम निकालो और ऐसे ऐसे जब भी खूबसूरत एक मतलब प्लानिंग बनती है तो उसको ज़रूर एंजॉय करो। और बस यही कहूँगी। तो जैसे बस एक टनल हमारी ख़त्म होने वाली है और यहाँ से बस चंडीगढ़ अब थोड़ी दूर है, क्योंकि ये जो टनल है सोलन में पड़ती है, हिमाचल में, और चंडीगढ़ से ज़्यादा दूर नहीं है। तो बहुत लंबी सुरंग है। सुरंग का मैंने पूरा वीडियो लिया है, बीच में कहीं पर भी कट नहीं की वीडियो। मुझे बेसिकली बहुत सुंदर लगी है सुरंग, तो मैंने सोचा आपको भी मैं दिखाऊं। सोलन हिमाचल प्रदेश की अभी ज़्यादा पुरानी ये सुरंग नहीं है। इसको मेरा बेटा कहता कि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ बने हुए, तो इसलिए बहुत ज़्यादा अंदर से खूबसूरत बहुत ज़्यादा है। तो चलिए, सुरंग भी हमारी ख़त्म हो गई, हम पहुंच गए सुरंग के बाहर। तो चलिए दोस्तों, हम पंचकुला के नज़दीक पहुंच गए हैं। जैसे पंचकुला में पहुंचे हैं वैसे हमें भैंसों का झुंड दिखाई देते जैसे। तो चलिए, मैं अपने घर में पहुंच गई हूँ। यहाँ पर मेरा डॉगी मेरे इंतज़ार कर रहा है और जैसे कि आप देख रहे हो धूप में लेटा हुआ है। तो चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आपको मेरा नमस्ते। वीडियो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।